मीर साहब ये बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, इत्तेहादी हुकूमत बनी, तो शुरू में तो इनको सियासी मसले मसाइल बहुत थे। इमरान खान एक साजिशी बयानिया नाम नहाद लेकर सड़कों पर आ गए थे और बड़ा टफ टाइम दे रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता सियासी मुश्किलात तो एक तरफ अगर कम हो गई हैं, लेकिन अदरवाइज हुकूमत की जो माशी मुश्किलात हैं वो कम होते हमें नजर नहीं आ रही। और आज भी देखें डॉलर जो है तकरीबन 214 में ट्रेड कर रहा है। ये मसले मसाइल जो हैं, क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत काबू उस पर पालेगी? फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है, IMF भी फिलहाल नहीं मान रहा, तो ये मुश्किलात तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं हमें। करूंगा कि अभी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की सियासी मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि आपको बज़ाहिर सिर्फ उनकी सियासी मुश्किल जो है वो इमरान खान साहब नज़र आते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ उनकी एक सियासी मुश्किल नहीं है, उनकी सबसे बड़ी सियासी मुश्किल ये है कि जिन वादों पर उन्होंने इमरान खान साहब के इत्तेहादी तोड़े थे और अपने इत्तेहादी बनाए थे, वो वादे पूरे नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे एक पार्टी है, उसका नाम है BNP मैंगल। BNP मैंगल जो है उसने लापता अफराद के मसले पे इमरान खान साहब के साथ 2018 में एक रिटन एग्रीमेंट किया, अपने वोट उनको दिए और उनके 4 वोटों से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। और उसके बाद 2 साल तक उन्होंने इंतज़ार किया और 2 साल तक जब उनके मसाइल हल नहीं हुए और लापता अफराद की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती गई, तो BNP मैंगल ने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया। अब वो BNP मैंगल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हामी है और पिछले कुछ अरसे में, पिछले कम से कम 1 महीने में ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान में कोई पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो महफूज नहीं है और कहीं पर भी वो पढ़ रहा है, खा वो कराची में है, वो लाहौर में है, कहीं पे भी है, उसको उठा लेना एक मामूल बन गया। उस पर BNP मैंगल जो है उसमें भी काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। BAP जो कि एक और इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान की, शहबाज शरीफ साहब के साथ है, उनमें भी काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। इसके अलावा जो आज़ाद रुकन है असलम भूटानी साहब, वो पिछले दिनों असम्बली में खुश नहीं थे, उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो जो हुकूमत के साथ नहीं है लोग, उनको तो मिल रही हैं और मुझे नहीं मिल रही। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मसला है और अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के अंदर से उन पर काफ़ी दबाव है कि अगर हम इस हुकूमत में हम कैबिनेट में भी शामिल हो गए हैं और अगर लापता अफराद जो हैं चलें, उनकी रिकवरी नहीं हो रही, उनकी बाजियाबी नहीं हो रही, तो कम से कम उनकी तादाद में इजाफा तो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक BNP मैंगल के अंदर बहुत प्रेशर है और अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो अभी अपनी अहलिया मोहतरमा की बीमारी की वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं। जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे वो पार्टी का एक आला सतही इजलास बुलाएंगे और वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ना समझें कि जनाब उनका मसला सिर्फ इमरान खान है, उनका मसला सिर्फ इमरान खान नहीं है, उनका मसला जो है वो उनके इत्तेहादी भी हैं और उनके वादे जो हैं, जो उनसे वादे शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद मईशत पे आ जाएं तो ये तो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो उस वक्त हमने उनसे पूछना शुरू किया था कि जब आप इमरान खान को निकाल देंगे और आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो ये जो IMF के साथ मुआहिदा किया इमरान खान ने, इस पर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, तो इस मसले को आप कैसे हल करेंगे? तो उस वक्त वो कहते थे कि हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे और यही सवाल बिलावल साहब से हम करते थे, वो भी कहते थे जी हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे। तो कोशिश तो की है इन्होंने रीनेगोशिएट करने की, लेकिन अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो IMF की वो शराइत पूरी कर रहे हैं जो शराइत इमरान खान साहब की हुकूमत ने IMF के साथ मानी थी। तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनके बारे में जो ये कहा जाता था कि जी वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और शहबाज स्पीड की बात होती थी, तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी तक बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान वो अपनी जो उनके बारे में जो बहुत सी चीज़ें मशहूर थी को करिश्मा अभी दिखा नहीं सके। तो ना तो उनकी सियासी मुश्किलात कम हुई हैं, ना ही उनकी मुआशी मुश्किलात कम होती दिखाई दे रही हैं।